हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि इंस्टीट्यूशन सीरीज चल रही है हमारी। ऑलरेडी मैंने 2-3 इंस्टीट्यूशन करवा दिया है टॉपिक में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग जा रहे हैं पढ़ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI। बहुत बड़ी संस्था है, नाम सुना ही होगा आपने। नहीं क्या है नहीं है सब बताऊंगा, मेंस के एस्पेक्ट से क्वेश्चन भी दूंगा आप लोग को। ठीक है, परंतु उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए उन तमाम विद्यार्थियों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की, जहाँ पे इंस्टीट्यूशन वगैरह के बारे में पूछे जाते हैं। तो आपका स्वागत है। साथ ही साथ अगर इसके ऊपर कोई नॉलेज भी लेना चाहे तो उनके साथ भी शेयर कर दीजिए। तो आइए देखते हैं क्या है FSSAI आज। तो मेनली आपका जीएस पेपर 2 से इंपॉर्टेंट रहेगा। टॉपिक कौन कौन सा कवर करेगा? स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज। मेनली सिलेबस बोलने का एस्पेक्ट मेरा हमेशा से ये रहा है कि आप जब तक सिलेबस नहीं जानिएगा अच्छे से, तब तक आप चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो FSSAI के बारे में बता देता हूँ क्या है। तो ये एक तरह का ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब ये देखो, ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। ऑटोनोमस का मतलब होता है कि डिसीजन लेने का जो स्वायत्ता है वो होगा। ठीक है, और इसे क्या किया गया है, और स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो क्या हो, लॉ के द्वारा बनाया गया हो, पार्लियामेंट में एक्ट पास करके, तो उसे स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। तो ये एक तरह के अंदर कानून के तो अंदर में आएगा, ये डिसीजन भी खुद से लेगा। लेकिन अगर कभी हो सकता है कि कोई डिसीजन लेने के दौरान कुछ गलती हो जाए या कुछ ऐसा डिसीजन लिया गया है जो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है या कुछ ऐसा हो, तो उसमें तो गवर्नमेंट हस्तक्षेप करेगी। तो इसीलिए ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में आता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव है, मिनिस्ट्री है FSSAI का। ये स्टैब्लिश किया गया था किस एक्ट के अंदर में? जैसा कि मैंने कहा कि ये लॉफुल बॉडी है, यानी किसी एक्ट के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसका नाम स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये बना है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के माध्यम से, दैट इज FSS एक्ट के एस्पेक्ट से बना है। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर में है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये एक्ट था, ये एक्ट क्या है मेनली। तो इसके अगर की हाइलाइट्स में बता देता हूँ। जैसे इसके अंदर बहुत सारे एक्ट्स आते हैं। प्रिवेंशन ऑफ फूड Adulteration Act 1954, Fruit Products Order 1955, Meat Food Products Order 1973, Vegetable Oil Products Control Order 1947, Edible Oil Packaging Regulation Order 1988, Solvent Extruded Oil, De-oiled meal and edible flour control ऑर्डर 1967 एंड मिल्क एंड प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। ऐसे ही तरह के बहुत सारे एक्ट इसके अंदर में आते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे ये है कि इतने सारे जब एक्ट अलग अलग थे, तो क्या होता था, जब गवर्नमेंट कुछ डिसीजन लेती थी तो प्रॉब्लम होता था, यानी जो चीज़ है वो सही तरीके से रेगुलेट नहीं हो पाता था। इतने सारे एक्ट हैं, सब बिखरे पड़े हुए थे, तो कोई भी चीज़ कनेक्टिंग नहीं हो पाता था कि हाँ इसको किस चीज़ एक्ट से बैन किया जाए या दूसरा एक्ट बचा ले रहा है। तो इन सारे एक्ट को एक जगह लाया गया और एक सिंगल विंडो सिस्टम प्रोवाइड किया गया। अब सिंगल विंडो सिस्टम क्या होता है? जैसा सिंगल विंडो सिस्टम का समझ लो, मैंने एक प्रैक्टिकल वे में मैं समझाता हूँ। मैंने मान के चलो कि आप अपना एडमिट कार्ड बनवाने किसी ऑफिस में जाते हो। ठीक है, एक जगह आपका नाम मेंशन होगा, एक जगह आपका एड्रेस लिखा जाएगा, एक जगह आपको मोहर लगेगा, एक जगह आपका डेट शीट मिलेगा, एक जगह आपको फाइनली कुछ दिया जाएगा लास्ट में, कार्ड या आईडी वगैरह समझ लो। ठीक है, तो आप क्या करते हो, स्टार्टिंग में यहाँ जाते हो, फिर यहाँ जाते हो, फिर यहाँ जाते हो, फिर यहाँ जाते हो, फिर यहाँ जाते हो, तो ऐसे में आपका टाइम क्या होता है, बहुत बड़ा लेंदी प्रोसेस बन जाता है। ऐसे ही है, जो बहुत सारे एक्ट है, इन सब से को चेकिंग करते करते बहुत सारा टाइम लग जाता था, और जो सुनवाई हो पाती थी वो बहुत ही लेट हो जाती थी, एक्ट मतलब कोई भी एक्शन लेने में। उसी कारण से क्या हुआ, इसको सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में दिया गया कि अब FSSAI के अंडर में सब आएगा, जितने तरह के फूड एक्ट्स होंगे सब FSSAI उसके लिए जिम्मेदार होगा। ठीक है, इससे क्या हुआ, सिंगल विंडो सिस्टम से क्या हुआ कि आप सीधा कंप्लेन लेके जाओगे FSSAI के पास, और वो वहां पे आपका तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, बाद में क्या किया गया, 2011 के अंदर में इसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया। और अमेंडमेंट क्या क्या किया गया, जैसे रूल्स अगर बात की जाए, रूल्स क्या, तो फूड सेफ्टी अपीलेंट ट्रिब्यूनल बनाया गया। ठीक है, ये अपीलेंट, देखो अपीलेंट ट्रिब्यूनल का सबसे बड़ा मतलब क्या होता है,
जैसे आप सुनते होंगे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये सब आप सुनते होंगे। अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या होता है, जैसे आप क्या करो, मैं समझाता हूँ एक प्रैक्टिकल नॉलेज से, ठीक है। आप अभी स्कूल में हो या कॉलेज में हो, ठीक है, मान के चलो आप कॉलेज में हो, आपके किसी फ्रेंड के साथ आपका झगड़ा हो जाता है, ठीक है, झगड़ा कुछ ज़्यादा बड़ा था, ठीक है, जहाँ पे टीचर को कुछ डिसीजन लेना चाहिए था, पर टीचर के पास आप जाते हो, टीचर डिसीजन लेने से इनकार कर देता है, डिसीजन नहीं ले पाता है, तो आप क्या करोगे, तब अपनी कंप्लेंट कहाँ लेके जाओगे, प्रिंसिपल के पास, यानी हेड ऑफ द ऑफिस के पास। ये वैसा ही सेम काम एफएसएसएआई में होता है। अगर आप फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास कुछ जाते हो कंप्लेन लेके, और वो सॉल्व नहीं कर पाती उस कंप्लेन को, तो उसके बाद आप कहाँ जाओगे, उसके बाद जाओगे आप फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल, यानी एफएसएसएआई के कंप्लेन कहाँ करोगे, अपीलेट ट्रिब्यूनल में करोगे, जो सुनवाई करेगी फूड सेफ्टी केस के ऊपर में जो किया गया है किसी भी के द्वारा, ठीक है, फूड के एस्पेक्ट से, ठीक है। साथ ही साथ इस ये क्या एफएसएसएआई एक्ट में और क्या क्या लाया गया 2011 में, लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, किसके लिए, फूड बिजनेसेस के लिए, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड फूड एडिटिव्स। इसका मतलब क्या है कि जो लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा वो अब आपको एफएसएसएआई से करवाना पड़ेगा। आप कुछ भी मार्केट में इस तरह पैक करके बेच नहीं सकते हो, क्योंकि ये कानून का उल्लंघन होगा, ठीक है। साथ ही साथ ये क्या करेगा, प्रोहिबिट्स करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा, यानी रोकेगा उसको जो बेच रहे हैं क्या, नॉन स्पेसिफाइड फूड एंड फूड इंग्रेडिएंट्स, यानी वैसा खाना जो ह्यूमन हेल्थ के लिए बिल्कुल खराब है, उस चीज़ को क्या करेगा, प्रोहिबिट करेगा, यानी रोकेगा, उसमें कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट्स मिला हुआ है जो मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। साथ ही फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड क्या करेगा, ऑर्गेनिक फूड्स को भी क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। जो फूड एडवर्टाइजिंग किया जाता है, यानी कोई भी ऐसा फूड एडवर्टाइजिंग करा जा रहा है जिससे सोसाइटी पे अलग असर पड़े, उसको भी ये रेगुलेट करेगा। तो एफएसएसआई का मेनली आपको काम यहाँ तक इतना ही से एक्ट से ही पता चल जाएगा कि इसका काम क्या है। अब मैं आपको बेसिकली इसका फंक्शन बताऊंगा कि एक्चुअली फंक्शन है क्या। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रेगुलेट करेगा, ठीक है, स्टैंडर्ड डाउन एंड गाइडलाइंस, यानी क्या करेगा, स्टैंडर्ड सेट करेगा, साथ ही साथ में क्या करेगा, गाइडलाइंस जारी करेगा फूड सेफ्टी के ऊपर में, कि आप जो फूड, जैसे कोई भी फूड बन रहा है, वो फूड में क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, वो किस तरह पैकेजिंग होनी चाहिए उसकी, उसके ऊपर क्या करेगा, गाइडलाइंस जारी करेगा, ताकि वो ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट ना करे। साथ ही साथ जो भी मतलब ये करना चाहते हैं, प्रोड्यूस करना चाहते हैं फूड, जैसे बहुत फूड बिजनेसेस चल रहे हैं, जैसे आप अब बहुत सारा आप डेली यूज़ कर रहे हो, बिस्किट यूज़ कर रहे हो, उन सबको लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना। यहाँ उनको एफएसएसआई द्वारा सर्टिफिकेशन मिला है, यानी एफएसएसआई ने क्या किया है, उनके फैक्ट्रीज, उनके सब चीज़ों को चेक किया है, और बाद में उन्हें ये सर्टिफाइड किया है कि नहीं, आप जो फूड बना रहे हो वो बिल्कुल हेल्दी है, उसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो मानव के हेल्थ को खराब करे, ठीक है। उसी के साथ साथ प्रोसीड्योर करना, लिंक्ड एंड प्रोसीड्योर्स एंड गाइडलाइंस लेबोरेटरी, जो भी लेबोरेटरी मतलब जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए जा रहे हैं, ठीक है, पैकेजिंग को लेके, जैसे आपको पता है कि जब पैकेजिंग होता है कोई चीज़ तो उसमें नाइट्रोजन गैस रहता है, ताकि वो फूड खराब ना हो। उस तरह के लेबोरेटरीज में क्या होता है, बहुत चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करके उसके बाद उस फूड को बनाया जाता है, अच्छे, ठीक है। उस फूड को जब बनाया जाता है तो उसमें जो लेबोरेटरी में चेकिंग होती है उसके लिए भी गाइडलाइंस जारी करना, कि कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट ना किया जाए जो ह्यूमन हेल्थ को आगे जाके खराब करे। अगर आप कुछ ऐसा बना रहे हो जो ह्यूमन का एक चीज़ ठीक कर रहा है, बस दूसरा चीज़ खराब कर दे रहा है, समझ रहे हो ना चीज़ों को। मान के चलो आप कुछ ऐसा खा रहे हो जिससे आपका मोटापा कम हो रहा है, मैं इसको ऐसा समझाता हूँ, लेकिन वहीं पे मोटापा कम करने के चक्कर में आपका कुछ वो जो आप खा रहे हो उससे आपका लीवर इफेक्ट होगा फ्यूचर में जाके, उस चीज़ को प्रोहिबिट करना ही एफएसएसआई का काम है, ठीक है। उसके बाद सजेशन प्रोवाइड करना गवर्नमेंट को, फ्रेमिंग पॉलिसी, अगर कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाना चाहता है फूड मतलब फूड के ऊपर, ठीक है, कोई भी पॉलिसीज जैसे पैकेजिंग ऑफ फूड क्या होना चाहिए, जो गवर्नमेंट इस पे को पॉलिसी बनाती है कि इतना ये दिया जाएगा, इतना ये दिया जाएगा, बताती है ना कि इतना अनाज दिया जाएगा ये, तो उसके ऊपर गाइडलाइंस जारी करना, उसको सजेशन देना कि हाँ ऐसा ऐसा चीज़ से मतलब किया जाए। गाइडेंस का मतलब हमेशा होता है कि सजेशंस का मतलब होता है कि जब भी गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी फ्रेमवर्क करती है तो वो क्या करती है, सजेशन से ही फ्रेमवर्क करती है, ठीक है। साथ ही साथ एफएसएसआई का काम क्या है कि कलेक्ट करना डाटा का, किसके ऊपर, जैसे फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर में, और आइडेंटिफाई करना रिस्क, जो भी रिस्क इमर्जिंग हो रहा है, ठीक है, इस रैपिड सिस्टम अलर्ट करना, ठीक है, इंट्रोड्यूस करना रैपिड अलर्ट सिस्टम। कुछ भी ऐसा फूड जिससे आपको लग रहा हो कि कल को जाके मानव का हेल्थ खराब होगा, उसका डाटा इकट्ठा करना, और कोई भी इमर्जिंग यानी रिस्क होने वाला है तो उसके लिए क्या करना,
बताना, गवर्नमेंट के साथ 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 लोगों के साथ एक इंफॉर्मेशन नेटवर्क तैयार करना अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, किसके ऊपर, फूड सेफ्टी के ऊपर में। और मेनली अगर सब चीज़ को कनेक्ट किया जाए तो इसका काम है क्या, जनरल अवेयरनेस करना फूड सेफ्टी एंड फूड स्टैंडर्ड्स के ऊपर में। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आप, वो बोलते हैं ना पूरा शुद्ध हिंदी में, जैसा होगा आहार वैसा ही होगा विचार, या जैसा होगा आहार वैसा ही होगा सब कुछ, मतलब तो उसका मतलब क्या होता है कि अगर आप जो फूड कंज्यूम कर रहे हो, अगर वो गलत कभी आप खा लोगे तो उससे क्या होगा, आपको कोई बीमारी हो सकती है, आपकी डेथ भी हो सकती है। तो उस एक डर सा रहता है, अगर ऐसा कुछ हो तो फिर बहुत सारा सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो फूड एक बेसिक नेसेसिटीज है ह्यूमन बींग्स का, अगर उसको रेगुलेट नहीं किया जाए तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स इमरजेंस होंगे आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो मैंने आपको अच्छे तरीके से सब कवर कर दिया। मेंस पापा की तरफ से क्वेश्चन ले लो। डिस्कस करना है आपको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड चैलेंजेस इन्वॉल्व इन द enforcing the food safety and standard in इंडिया। 250 वर्ड में लिखना है आपको, ठीक है। इसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और चैलेंजेस क्या क्या सामने आ रहा है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मैंने आपको बता ही दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में आएगा। और साथ ही साथ आपको बताना कि इसके साथ कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं। आज एफएसएस है आगे कौन से चैलेंजेस, क्योंकि मार्केट बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है। आज हर कोई, देखो, कुछ चीज़ें आप कभी नहीं छोड़ सकते, जैसे खाना पीना, कपड़े पहनना। अगर जैसे खाना तो बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी है, कपड़ा भी बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी है। तो अगर फूड को अभी से, और मार्केट बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है, यहाँ हर दो चार मतलब स्टेप पे आपको बेचने के लिए प्रोडक्ट नया बैठा हुआ है। उस चीज़ों को चैलेंज है एफएसएसआई के पास कि कोई कुछ बेच रहा है, क्या वो जो स्टैंडर्ड सेट है उसके ऊपर है। किचन हेल्दी होना चाहिए, रेस्टोरेंट में ही खाना बिक रहा है, क्या वो स्टैंडर्ड्स को मानता है, नहीं मानता है, या उसको प्रोवाइड कर रहा है। इस चीज़ को एक चैलेंज बन गया, क्योंकि हर आदमी रेस्टोरेंट खोल ले रहा है, तो ये खोल ले रहा है, लाइन होटल्स में काम हो रहा है, लाइन होटल्स में जो खाना बन रहा है क्या वो हेल्दी है, नहीं है। तो एक क्वेश्चन हमेशा सा रहा है, क्या कहीं बासी खाना तो नहीं चलाया जा रहा। तो चीज़ों को रेगुलेट करना ही बहुत बड़ा आजकल एस्पेक्ट बन चुका है इस जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है उसके अंदर, ठीक है। तो मैंने ऑलमोस्ट इसको आपके ऊपर सब कवर कर दिया है, ठीक है। तो एफएसएसआई के ऊपर मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। जीएस पेपर 2 से इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी बता दिया क्या होता है ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी, ये डिफरेंस भी बता दिया, क्यों इसका ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी नाम दिया गया ये भी बता दिया, कि डिसीजन तो कुछ ले लेकिन ऐसा डिसीजन हो सकता है कि जो ह्यूमन राइट्स को ही वायलेट कर दे, उस केस में गवर्नमेंट हस्तक्षेप करेगी। इसलिए इसका नाम एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। हेडक्वार्टर वर्तमान में दिल्ली के अंदर में है। 2006 की एक्ट की बात कर दी, बाद में अमेंडमेंट जो किया गया है 2011 के अंदर वो भी बता दिया आपको, इसके फंक्शन बता दिए, और एक मेंस का क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने वैल्यूबल कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए, और उन तक भी जानकारी पहुंचाइए जो एफएसएसआई से, मतलब एफएसएसआई के बारे में जानना चाहते हैं। और अगर नहीं भी, अगर ये आप शेयर कर सकते हो तो मतलब स्टूडेंट के अलावा, तो उनको भी शेयर कीजिए, साथ ही साथ पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, नॉर्मल पीपल्स के साथ शेयर कीजिए जो कुछ की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको अपने फूड बेसिक नेसेसिटी के बारे में सही तरीके से नहीं पता होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ के लिए खराब होगा, ठीक है। तो आप हर चीज़ के बारे में जानकारी रखिए ताकि आप अच्छे तरीके से मतलब रख सकें, ठीक है। साथ ही साथ इंस्टीट्यूशन सीरीज चल रही है, आई बटन के पास देखिए लिंक दिख रहा है, जाके देख लीजिए आराम से। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, ध्यान रखें अपना। जय हिंद, जय भारत।